गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ चरक सूत्र स्थान 13 से। पहले जो अध्याय बचे हुए हैं वो मैं बाद में कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या हमें देखना है ये मैंने सारे पॉइंट्स के अंदर बता दिया है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्नेह की योनि। स्नेह की योनि मतलब सोर्सेस कौन से हैं स्नेह के? तो दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है स्थावर और दूसरा होता है जांगम। स्थावर मतलब कि क्या जो हम प्लांट से मिलता है, और एनिमल मतलब जो हमें और जांगम मतलब जो हमें एनिमल से मिलेगा। तो इसमें एग्जाम्पल है तिल, विवितकी, ये सब प्लांट में, और एनिमल्स में जो घृत, वसा, मज्जा है ये सारे। और अभी तिल तेल, ये दो कर्म याद रखो, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। तिल तेल ये स्नेहन और बलवर्धन के लिए यूज होता है, मतलब उसमें श्रेष्ठ है। और एरंड तेल ये विरेचन में श्रेष्ठ है। देन अभी नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्विध स्नेह। तो आपको वो मालूम ही है कौन से है, घृत, तेल, वसा, मज्जा। और उसमें घृत उत्तम है क्योंकि वो संस्कार अनुवर्तन है, मतलब अगर कोई चीज़ उसमें ऐड की तो वो खुद के गुण धर्म मतलब खुद के प्रॉपर्टीज़ लूज न करते हुए उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ भी खुद में संभाल लेता है। तो अभी हम जो चार स्नेह हैं उसके बारे में टेबल फॉर्म में देखते हैं। घृत, तेल, वसा, मज्जा। तो पहले गुण और कर्म मैंने लिखे हैं कि वात पित्तग्न है, हितकर टू, रस शुक्र ओज है, फिर निर्वापन करने वाला है मतलब दाहग्न है, देन मृदुकर है, स्वरवर्ण प्रसादक है। अभी तेल के गुण कर्म क्या है कि ये वातग्न है पर कफ को बढ़ाता नहीं है, फिर बलवर्धक है, त्वक है, और योनि विशोधन करने वाला है। फिर है वसा। वसा के गुण कर्म क्या है? तो ये हेल्पफुल है किसमें? भग्न में, मतलब फ्रैक्चर वगैरह है, या हत है कोई, मतलब किसी को चोट लगी हुई है। फिर योनि में, कर्ण में, और अगर शिर में रुजा हो मतलब वेदना हो उसमें ये काम करता है। फिर उपचय में मतलब भ्रूहण करने वाला है। फिर मज्जा के क्या है? ये बल, शुक्र, रस को बढ़ाता है, अस्थि और बल का भी वर्धन करता है। अभी कौन से ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए? तो घृत का सेवन कब करना चाहिए? शरद में। तैल का प्रावरट में। प्रावरट मतलब जो वर्षा ऋतु है उसका जो अर्ली टाइम पीरियड होता है उसको प्रावरट ऋतु बोलते हैं। देन वसा वसंत ऋतु में सेवन करनी है, और मंथ कौन से वो मैंने ब्रैकेट में दिए हैं। और मज्जा का सेवन भी वसंत में ही करना है। अभी अनुपान सारे जो हमारे महास्नेह है, महास्नेह मतलब ये चार ही स्नेह, तो इनमें अनुपान क्या है? तो उष्ण जल है, पर स्पेसिफिक हर एक के भी दिए है। जैसे घृत का उष्ण जल है, तैल का युष है, वसा का मंड है, और मज्जा का भी मंड ही है। अभी इसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस और इसके योग्य और अयोग्य कौन है ये भी यहाँ पे दिया है, यू कैन रीड बिलो एज। देन हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है स्नेहपान का रिलेशन विद दोषा। मतलब स्नेहपान का समझो फर्स्ट पॉइंट है रात्रि में स्नेहपान कब करना चाहिए। तो अगर वात पित्त व्याधि अधिक है तो और उष्ण काल चल रहा है तो हम स्नेहपान रात में करेंगे। तो अब ऐसा क्यों? अगर दिन में किया तो क्या होगा? तो मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला हो सकता है। और दिवा स्नेहपान मतलब डे टाइम में स्नेहपान कब करना चाहिए? जब कफ की अधिकता हो, मतलब व्याधि ऐसा है जिसमें कफ बहुत ज़्यादा है और शीतकाल चल रहा है तो दिन में करना चाहिए। अगर रात में किया तो क्या होगा? अनाह, अरुचि, इसमें पांडु है वो याद रखो। देन मूर्छा हो सकता है। देन हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्नेहपान। स्नेहपान मतलब कि सिर्फ हम स्नेह दे रहे हैं या उसको किसी के साथ मिला के दे रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ स्नेह पान कर रहे हैं, मतलब सिर्फ तुम घृत पी रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम अच्छा पेय। या फिर कोई भी स्नेह ले रहे हैं, मतलब घृत, तेल, वसा, मज्जा, तो सिर्फ स्नेह है तो उसको हम बोलेंगे अच्छा पेय। और अगर स्नेह अगर हमने समझो जैसे हम दाल बाटी में मिला के खाते हैं तो वो क्या हो गई? विचारणा हो गई, मतलब स्नेह को हम फूड के साथ ले रहे हैं। तो इसमें अभी श्रेष्ठ कौन है? अच्छा पेय श्रेष्ठ है, और इसका कोई टाइप भी नहीं है। पर जो विचारणा है उसके रस विकल्प से 63 टाइप्स है, और कल्पना के हिसाब से 24 टाइप्स है। अब जो स्नेह की प्रविचारणा है वो 24 है। देन फिफ्थ नंबर का पॉइंट है स्नेह की मात्रा। मतलब स्नेह की मात्रा 3 टाइप में डिवाइड है, रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा।
तो ह्रस्व मात्रा मतलब उसका पाचन काल क्या होता है, मतलब वो कितने टाइम में पचती है, तो 2 याम में, मतलब जो 6 आवर्स में पचती है। मध्यम मात्रा 12 आवर्स में, मतलब 1 दिन में। और उत्तम मात्रा 1 अहोरात्र में, मतलब 24 आवर्स में। ये याद रखो कि 1 याम मतलब 3 आवर्स होता है। देन इसके इंडिकेशंस क्या है, जो अपनी ह्रस्व मात्रा है वो ज्वर कास अतिसार में यूज़ होती है, और जो अपनी मध्य मात्रा है वो क्षुद्र कुष्ठ प्रमेह वात रक्त में यूज होती है, और उत्तम मात्रा सर्पदंश विसर्प गुल्म ये इन सब में। देन अभी ह्रस्व मात्रा की अवस्था क्या है कि हम मंदाग्नि और अगर बालक वृद्ध है तो इसमें हम दे सकते हैं, क्योंकि कम मात्रा है तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। और मध्यम मात्रा किस में देते हैं, अगर मृदु कोष्ठ है, मध्यम अग्नि है और बल भी मध्यम है पेशेंट का। तुम 3 ही पॉइंट याद रखो कि अग्नि कैसी है, बल कैसा है और कोष्ठ कैसा है। तो फिर उत्तम मात्रा किस में देनी है, तीक्ष्ण अग्नि है, बल ज़्यादा है, जो नित्य स्नेह सेवन करता है। देन हमारा 6 नंबर का पॉइंट है स्नेह प्रकर्ष काल, मतलब कितने दिनों के लिए मैक्सिमम हम स्नेह दे सकते हैं। तो मिनिमम कितना हो सकता है, 3 डेज। तो 3 डेज किस में देना है, मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति में। और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो 7 डेज, वो किस में देना है, तो क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति में। अब ऐसा क्यों किया है कि 7 डेज में ही क्यों देना है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं देना। तो अगर हमने 7 दिन से ज़्यादा स्नेह दिया तो वो बॉडी को 7 में हो जाता है। देन हमारा स्नेह 7 नंबर का पॉइंट है कि स्नेह योग्य कौन है, मतलब इंडिकेशन कौन से है। तो सबसे पहले कि जिसका हमें स्वेदन करवाना है या फिर शोधन करवाना है। देन जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रुक्ष है, फिर वात व्याधियों में, और जो चिंता से ग्रस्त है या फिर बहुत ज़्यादा व्यायाम, मद्य और स्त्री का सेवन करता है। देन हमारा 8 नंबर का पॉइंट है अयोग्य टू स्नेह, मतलब किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो सबसे पहले जिसका हमें रुक्षण करवाना है, अभी ये दोनों अपोजिट है ना, रुक्षण और स्नेहन। तो स्नेह करवाओगे तो वो रुक्षण के लिए कैसे फिट होगा। देन जिसमें शोधन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और जिसमें कफ और मेद बढ़े हुए हैं। फिर क्योंकि अगर हमने इसमें स्नेहन किया तो क्या होगा कि और कफ और मेद बढ़ेगा। फिर जिसमें बहुत ज़्यादा दिनों से मंदाग्नि है और जिसका नस्ते और बस्ती कर्म चल रहा है। और ये लास्ट का पॉइंट है एक्सेस सिक्रेशन फ्रॉम गुदा और माउथ, मतलब बहुत ज़्यादा विषंद, मतलब सिक्रेशन हो रहे हैं किधर से, तो एनल रीजन से और मुख माउथ से। देन हमारा 9 नंबर का पॉइंट है स्नेहन के सम्यक योग, अयोग और अतियोग। सम्यक योग में क्या बोल रहा है कि वातानुलोमन, मतलब गैसेस पास हो रहे हैं। फिर अग्नि का दीपन हो रहा है, मतलब उसको भूख लगेगी धीरे धीरे। फिर बॉडी को ऑफकोर्स मार्दवता आएगी, स्निग्धता आएगी, और जो स्टूल है उसके सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। देन मतलब इजीली पास हो जाएंगे। अयोग्य लक्षण क्या है, मतलब अगर स्नेहन अच्छे से नहीं हुआ है, कम स्नेहन हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसका स्टूल है वो पूरी तरह हार्ड और ड्राई होगा, और जो वायु है उसका फंक्शन भी बिगड़ जाएगा, रुक्षता रहेगी बॉडी पे, और उसकी अग्नि भी कम होगी। देन अतियोग के लक्षण क्या है कि पांडुता, फिर गौरवता है, और इंद्रियों में जाड्य रहेगा। इंद्रियों में जाड्य मतलब कि वो खुद के कर्म अच्छे से नहीं कर पा रहे, मतलब कि अगर आँखों का देखना है तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। देन तंद्रा है, अरुचि है, उत्क्लेश है। सो हमारा 10 नंबर का पॉइंट है स्नेह के पूर्व कर्म, पत्याहार और विहार क्या है स्नेह में। तो सबसे पहले तो स्नेह के 3 टाइप होते हैं, संशोधन, संशमन और ब्रूहन। मतलब जो हम वमन विरेचन के पहले जो पीने को देते हैं वो सारे शोधन में जाएंगे, और शमन के लिए मतलब सिर्फ हम दोषों का शमन कर रहे हैं, और ब्रूहन के लिए मतलब उसका ब्रूहन करवाना है इसलिए। देन पूर्व कर्म क्या है स्नेह पान के पहले, तो जो उसको डाइट है वो कैसी देनी है, लिक्विड, और वो उष्ण होनी चाहिए, मात्रावत मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अति स्निग्ध नहीं होनी चाहिए। फिर पत्याहार विहार में क्या है कि उसको हॉट वाटर ही यूज़ करने को बोलना है। फिर खाने के लिए दिन खाने सेलिबसी मेंटेन करनी है इस टाइम पे, और दिन में सोना नहीं है, और वेगों का धारण नहीं करना है। फिर 11 नंबर का पॉइंट है स्नेह के व्यापद। स्नेह व्यापद क्या मतलब क्या होता है कि इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्नेह। इससे क्या होगा, तो तंद्रा, उत्क्लेश, अनाह, शोथ ये सब होगा, आम विकार होंगे। इसको ट्रीट कैसे करना है, तो उसको तक्रारिष्ट, त्रिफला ये सब देना है। तो 12 नंबर का पॉइंट है पंच प्रसृति की पेया। इसमें क्या होता है, 5 मतलब 5, तो उसमें कौन से है, हमारी जो महास्नेह 4 घृत तेल व समझ, और 5वां है तंडुल।
तो ये सब हमें एक प्रसुरुत लेना है और उसको ये 5 और उसकी पेया बनानी है। तो उसको ये 5 प्रसुरुत की पेया बोला है। एक प्रसुरुत मतलब 96 ग्राम होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये चैप्टर ये ख़त्म होता है। मिलते हैं